सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग और श्लोक संख्या 4। तो आप सब लोग मेरे पीछे बोलिए, जिनके पास पुस्तक है वे भी बोलें और जिनके पास पुस्तक नहीं है वह भी बोलें। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, ठीक है। यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतै गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सब लोग मेरे पीछे शब्दार्थ बोलें। यजन्ते पूजते हैं, सात्विकाः सतोगुण में स्थित लोग, देवान देवताओं को, यक्ष रक्षांसि असुरगण को, राजसाः रजोगुण में स्थित लोग, प्रेतान मृतकों की आत्माओं को, भूतगणान भूतों को, च तथा अन्य यजन्ते पूजते हैं, तामसाः तमोगुण में स्थित जनाः लोग। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो हम इसमें धागा लगा करके भूमिका में पहला पेज निकालेंगे प्रार्थना का। इसको आप लोग मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक समझेंगे। भगवान कह रहे हैं यजन्ते सात्विका देवान, जो सात्विक लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। जो सात्विक लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। यक्ष रक्षांसि राजसा, रजोगुणी लोग यक्षों की राक्षसों की पूजा करते हैं। प्रेतान भूत गणांश चान्य जनते ताम साधना, और अन्य लोग जो है जो तमोगुणी हैं वे भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाहरी कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय हैं, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं वे सामान्यतया देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि सतोगुणी लोग देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। तो देवता लोग सत्वगुण में होते हैं, तो सतोगुणी लोग जो है उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सत्वगुण में है। सत्वगुण में जो है जो अवतार हैं वो भगवान विष्णु हैं। सत्वगुण के द्वारा पालन करते हैं, पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, है ना। तो जिसके अंदर जितना अधिक सत्वगुण होता है उतना अधिक वो सात्विक देवता की पूजा करता है। तो देवताओं में सात्विकता की भी जो है अलग अलग मात्रा होती है। जो सत्वगुण में ज़्यादा प्रधानता है जिनकी, तो वे जो है विष्णु की पूजा करते हैं सत्वगुण में, है ना। और रजोगुणी जो देवता होते हैं उनकी पूजा करते हैं रजोगुणी लोग। तो रजोगुणी देवता कौन है? यक्ष और राक्षस, ये रजोगुणी देवता है ना। इंद्रिय तृप्ति की प्रधानता है, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, तो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था। हिटलर, यक्ष राक्षस का मतलब क्या है? जो अशुद्ध विचारों के हैं, है ना। सत्वगुण नहीं है उनके अंदर, तो सत्वगुण नहीं है तो फिर क्या है? रजोगुण। रजोगुण में क्या? इंद्रिय तृप्ति की बहुत अधिक मात्रा, और इंद्रिय तृप्ति की जब मात्रा ज़्यादा होती है तो फिर ईर्ष्या और घमंड और हिंसा, ये सब कार्य होते हैं रजोगुण में। तो हिटलर, है ना, तो हिटलर भी जो है यक्ष और राक्षसों की गिनती में आता है। तो हिटलर की पूजा करता था, एक कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। हिटलर ने ही युद्ध
जो है फैलाया। तो पूरी दुनिया में हिटलर ने युद्ध फैला दिया। तो इस युद्ध के कारण उसको जो है काला धंधा से जो है बहुत पैसा मिला। आगे इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतया किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा, है ना। तो ये अज्ञान में, तमोगुण में विशेष रूप से अज्ञान रहता है ना। तो ये अज्ञान में जो है किसी मूर्ख व्यक्ति को जो बहुत हिंसात्मक है तो उसको जो है वो ईश्वर मान लेते हैं। आगे यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी हैं, अंधकार में हैं, वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं, है ना। तो ये सब जो है क्या काला जादू भी कहलाता है, काला जादू, है ना। और इनसे जो है वो विनाशकारी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। किसी को मारना है, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, ये सब जो विद्याएं हैं ये क्या है, काली विद्याएं, है ना। तो तमोगुणी लोग जो है इनका अभ्यास करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे इस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं, है ना। तो जो है बलि चढ़ाते हैं, तो ये जो है तमोगुणी लोग होते हैं, है ना। और कभी कभी तो मनुष्य की ही बलि चढ़ाते हैं। ये सब जो है क्या है, तमोगुणी पूजा है ना। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है ना। तो लोग सोचते हैं कि ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर की पूजा है। भूत प्रेतों की पूजा भी ईश्वर की पूजा है। ईश्वर की पूजा कैसी, सत्वगुणी होती है। सत्वगुण में क्या होता है कि मैं हमेशा पाप कर्मों से छूटूं। किसी व्यक्ति की जब ये चेतना होती है कि मैं पाप कर्मों से छूटूं और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलूं, जो जिस ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है उस ईश्वर के मार्ग पर मैं चलूं, उसके अंदर ये भावना होती है ना। कर्तव्य की भावना से वो जो है सोचता है कि मुझे पूजा करनी है और उसी भावना से मुझे कर्म भी करना है ना। तो ये जो है ईश्वर पूजा है, सतोगुणी लोगों के लिए होता है, सात्विक पुरुषों के लिए। श्रीमद् भागवत में 4:3-23 कहा गया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वही भगवान की पूजा कर सकते हैं। आगे निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। पंच देवता है ना। तो पंच देवता कौन कौन से हैं जो पंच देवों की पूजा करते हैं? एक तो विष्णु, दूसरे सूर्य, तीसरे शिव, और चौथी दुर्गा, और पांचवें गणेश। ये पंच देवताओं की पूजा करते हैं। आगे वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतिकृत विष्णु कहलाते हैं। विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सतोगुणी जरूर होते हैं, लेकिन सतोगुण से ऊपर जो भगवान की भक्ति है उसमें वो नहीं आते, वो निराकार में ही रह जाते हैं। तो निराकार जो है सत्वगुण में तो है निराकार, लेकिन वो जो है तीनों गुणों से ऊपर नहीं होता है। आगे
इसी प्रकार वे ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप हैं, अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं, लेकिन चूँकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। महाराज जी का मानना ये ऐसे नहीं उतर जाएगी ना। तो हम सुनेंगे अब इस श्लोक की व्याख्या जो श्री भगवान ने कहा में कैसे हुई है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने ना। तो भगवान कह रहे हैं कि सतोगुणी लोग देवताओं का पूजन करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण देवताओं की बात कर रहे हैं, किसी एक देवता की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण देवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। देवान शब्द का अर्थ है एक देवता नहीं है, बल्कि अनेक देवता अथवा सभी देवता हैं। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण ही सभी देवताओं के मूल अर्थात जड़ हैं, है ना। देवान कहा ना, तो श्री कृष्ण क्या है, सभी देवताओं के मूल। अगर कृष्ण की पूजा करो तो सब देवताओं की पूजा होगी, है ना। तो सात्विक लोग जो है सोचते हैं भाई सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये अपना कर्तव्य है, अपने कर्तव्य की भावना से करते हैं तो सत्वगुण में है ना। तो वो जो है सभी देवताओं की पूजा करते हैं। तो सभी देवताओं की पूजा कैसे हो सकती है? एक जड़ में अगर आप सिंचन करें तो सब वृक्ष सिंचन हो जाता है। तो अगर कृष्ण की हम पूजा करते हैं तो सब देवताओं की पूजा होती है ना। जिस प्रकार वृक्ष के मूल का सिंचन करने से संपूर्ण वृक्ष का सिंचन हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा होती है। भागवत 3:18-5 में हिरण्याक्ष ने श्री कृष्ण से कहा था, ध्यान से सुनिए। भागवत 3:18-5 में हिरण्याक्ष ने श्री कृष्ण से कहा था, यदि वह श्री कृष्ण की हत्या कर देगा तो सभी देवता उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जिस प्रकार वृक्ष की जड़ नष्ट होने पर संपूर्ण वृक्ष नष्ट हो जाता है। तो इतना ज्ञान हिरण्याक्ष को भी था, क्या कि श्री कृष्ण ही सब देवताओं की जड़ है ना। अब श्री कृष्ण को नष्ट कर देगा ये तो अज्ञान है, श्री कृष्ण को नष्ट करना। लेकिन तो भी एक बहुत बड़ा ज्ञान ये है कि श्री कृष्ण जो है सब देवताओं के मूल है। इतना तो ज्ञान है। और फिर साथ अज्ञान बहुत बड़ा है कि कृष्ण को मैं नष्ट कर दूँगा सब देवता नष्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर कृष्ण नष्ट हो जाए तो सब देवता नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण नष्ट हो सकते हैं क्या? तो यही है, ज्ञान भी बहुत बड़ा है और ज्ञान भी बहुत बड़ा है ना। तो उसने क्या कहा, है ना, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ नष्ट होने पर संपूर्ण वृक्ष नष्ट हो जाता है। हिरण्याक्ष की ये बात तो अज्ञान से भरी हुई है कि वह श्री कृष्ण को नष्ट कर देगा, परंतु उसकी बात में एक ज्ञान भी है और वो ज्ञान है कि श्री कृष्ण सभी देवताओं के मूल हैं। इस बात से ये भी पता चलता है कि श्री कृष्ण की पूजा करने से ही संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। जिस प्रकार मूल का सिंचन करने से संपूर्ण वृक्ष का सिंचन हो जाता है। इस बात से ये भी निष्कर्ष निकलता है कि जिस प्रकार वृक्ष के अलग अलग हिस्सों का सिंचन करने से न तो संपूर्ण वृक्ष का सिंचन होता है, न ही वृक्ष के किसी हिस्से का सिंचन होता है। अगर आप वृक्ष के अलग अलग शाखाओं में पानी डालोगे तो कोई भी सिंचन नहीं होगा, पत्तों में पानी डालोगे कोई सिंचन नहीं होगा। और न ही वृक्ष के किसी भी हिस्से का सिंचन होता है। उसी प्रकार अलग अलग देवताओं की पूजा करने से न तो संपूर्ण देवताओं की पूजा होती है और न ही अलग अलग देवताओं की पूजा होती है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, तथा हमने इस बात की चर्चा की कि श्री कृष्ण की पूजा करने से ही संपूर्ण देवताओं की पूजा होती है। तो ये बात समझने की, ये बात भी समझने की है कि श्री कृष्ण की पूजा करने से देवताओं की तो पूजा होती है, परंतु यक्षों और राक्षसों की पूजा नहीं होती। रजोगुणी लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, है ना। तो देवताओं की पूजा होती है कृष्ण की पूजा करने से, यक्षों और राक्षसों की पूजा नहीं होती, है ना। ये उसी प्रकार है कि वृक्ष के मूल का सिंचन करने से वृक्ष की उन्हीं शाखाओं का सिंचन होता है जो शाखाएं वृक्ष के मूल से जुड़ी हैं,
अथवा उन शाखाओं से जुड़ी हैं जो शाखाएं मूल से जुड़ी हैं। यदि वृक्ष की कोई शाखा वृक्ष से अलग हो जाती है तो वृक्ष के मूल का सिंचन करने से उस शाखा का सिंचन नहीं होता है। जो यक्ष और राक्षस हैं ये भगवान से नहीं जुड़े हुए हैं, भगवान से विमुख होते हैं। देवता लोग भगवान से जुड़े हुए हैं। जब भी देवताओं को कष्ट पड़ता है तो भगवान की शरण में जाते हैं। तो देवता लोग भगवान से जुड़े हुए हैं, यक्ष और राक्षस भगवान से जुड़े नहीं है ना। तो कोई शाखा अगर जो है पेड़ से नहीं जुड़ी है तो सिंचन करने से, जड़ का सिंचन करने से उस शाखा का सिंचन नहीं होगा, क्योंकि शाखा अलग है, वो कटी हुई है। ऐसे यक्ष राक्षस भगवान से कटे रहते हैं, तो भगवान की पूजा करने से उनकी पूजा नहीं होती है ना। यक्ष राक्षस श्री कृष्ण के विरोधी होते हैं, ये देवताओं के विरोधी होते हैं। उनकी पूजा श्री कृष्ण की पूजा करने से नहीं होती है। गीता 11:36 में कहा गया है कि श्री कृष्ण का कीर्तन करने से राक्षस लोग भयभीत होकर दिशाओं में भागते हैं। देवता लोग तो जो है प्रसन्न होते हैं भगवान के कीर्तन से, देवता लोग तो प्रसन्न होते हैं। लेकिन राक्षस लोग क्या है, भागते हैं। रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती, भयभीत होकर के भागते हैं भगवान के कीर्तन से, है ना। फिर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, और हमने इस बात की चर्चा की कि श्री कृष्ण की पूजा करने से संपूर्ण देवताओं की पूजा होती है, यक्ष राक्षसों की पूजा नहीं होती है। ये भी समझने की बात है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण की पूजा करने से यक्षों और राक्षसों की पूजा नहीं होती है, उसी प्रकार भूत प्रेतों की भी पूजा नहीं होती। कृष्ण की पूजा करने से भूत प्रेतों की भी पूजा नहीं होती है ना, क्योंकि भूत प्रेत भी श्री कृष्ण से विमुख होते हैं। भागवत 10:6-27 से 29 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के नाम ग्रहण करने से भूत प्रेत और पिशाच ये सभी भयभीत होकर भागते हैं। यदि वे नहीं भागेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो तमोगुणी लोग जो है भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, तो भगवान की पूजा करने से भूत प्रेतों की पूजा नहीं होती, वो तमोगुणी उनकी पूजा अलग से करते हैं। और भगवान के कीर्तन से, भगवान की पूजा से यक्ष राक्षसों की पूजा नहीं होती, तो रजोगुणी लोग यक्ष राक्षसों की पूजा अलग से करते हैं। लेकिन भगवान की पूजा से देवताओं की पूजा होती है, और देवता एक देवता की नहीं। तो यहाँ पर वो व्यक्ति सत्वगुणी नहीं कहा जाएगा जो शिव जी की पूजा करे। अब शिव जी देवता तो हैं, शिव जी की पूजा करता है तो वो सत्वगुणी नहीं कहलाएगा। जो दुर्गा जी की पूजा करता है वो सत्वगुणी नहीं कहलाएगा। विष्णु की पूजा करता है तो वो सब देवताओं की पूजा करता है तो वो सत्वगुणी। इस तरह से अंतर है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ पर समझने की बात यह है कि सात्विक लोगों की श्रद्धा किसी देवता में नहीं होती। पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन श्रद्धा किसी देवता में नहीं होती। वे लोग यदि किसी देवता की पूजा भी करते हैं तो उस देवता से किसी भौतिक कामना की पूर्ति नहीं चाहते हैं। ये लोग कर्तव्य की भावना से ही किसी देवता की पूजा करते हैं। गीता 17:11 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक यज्ञ वो होता है जिसमें किसी देवता का पूजन करने की भावना से किया जाता है। उसमें ये कहा गया है कि यजेत यष्टव्यमिति मना समाधाय सात्विक, कहा कि ये पूजा करना ही चाहिए, इसलिए पूजा कर रहे हैं। किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो पूजा करना चाहिए, इसलिए पूजा कर रहे हैं। कोई वो नहीं है कि ये कामना पूरी हो, वो कामना पूरी हो। सतोगुणी लोग जैसे ब्रजवासी हैं, इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो कितना सालों से इंद्र की पूजा कर रहे थे, कोई भौतिक कामना नहीं थी। पूजा करना चाहिए, वो पूजा की जा रही है, बहुत सालों से पूजा की जा रही है, तो इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो सत्वगुणी लोग या तो विष्णु की पूजा करते हैं, सब देवताओं की पूजा होती है। अगर किसी देवता विशेष की भी पूजा करेंगे तो भौतिक कामना से नहीं करेंगे, तो सात्विक लोग होते हैं वो। भागवत के हाँ, ये गीता 17:11 में श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ ये हो गया कि पूजा करने की भावना से किया जाता है, किसी भौतिक कामना की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता है। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 34 में वर्णन आता है कि ब्रज के नंद आदि गोप अंबिका वन में शिव पार्वती की पूजा करने के लिए गए।
है ना। अंबिकापुर में शिव पार्वती की पूजा करने के लिए गए और उन्होंने केवल इसी भाव से पूजा की कि उनकी पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में किसी भी प्रकार की भौतिक कामना नहीं थी। तो यह पूजा भी यद्यपि देखने में लगती है कि किसी देवता की पूजा है, परंतु ये किसी भी देवता की पूजा नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण की पूजा है ना। तो इस पूजा के द्वारा भी श्री कृष्ण की पूजा होती है और फिर श्री कृष्ण की पूजा से संपूर्ण देवताओं की पूजा होती है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि सात्विक लोगों के अंदर देवताओं के प्रति पूजा की भावना अवश्य होती है, परंतु श्रद्धा की भावना नहीं होती कि वे जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उस देवता की शरण लेंगे अथवा उस देवता से किसी प्रकार की रक्षा की आशा करेंगे। तो ये चीज़ नहीं है ना। मतलब वो समझते हैं कि भगवान के जो है ये अंग हैं, देवताओं को भगवान का अंग मान करके पूजा करते हैं। अब रजोगुणी लोग, भगवान कहते हैं रजोगुणी लोग यक्षों राक्षसों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं रजोगुणी लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। तो श्लोक की पहली शिक्षा में श्री कृष्ण ने कहा था कि सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं। ये बात समझने की है कि देवता लोग श्री कृष्ण की भौतिक सृष्टि की व्यवस्था में कार्यरत हैं, इसलिए देवताओं में सत्व गुण की मात्रा अधिक होती है। तो पहली शिक्षा में श्री कृष्ण ने बताया था कि सात्विक लोग सत्वगुणी देवताओं की पूजा करते हैं। अब जहाँ तक यक्षों तथा राक्षसों की बात है, ये यक्ष तथा राक्षस लोग भोगों और ऐश्वर्यों में लिप्त रहते हैं। यक्ष राक्षस किस में रहते हैं? भोग और ऐश्वर्य में लिप्त रहते हैं। गीता 10:23 में श्री कृष्ण कहते हैं यक्षों तथा राक्षसों में कुबेर ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वित्तेषु यक्ष राक्षसाम, यक्ष राक्षसों में कुबेर श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये यद्यपि यक्षों तथा राक्षसों के स्वामी हैं और इनके पास भोगों और ऐश्वर्य की मात्रा बहुत अधिक है, परंतु ये श्री कृष्ण की भक्ति के प्रभाव से भोगों तथा ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होते हैं। कुबेर भोग ऐश्वर्य बहुत है, लेकिन कृष्ण की भक्ति है इनके अंदर। अब चूंकि यक्ष तथा राक्षस लोग भोगों तथा ऐश्वर्य में आसक्त रहते हैं, इसलिए इन लोगों के अंदर रजोगुण की मात्रा अधिक होती है। तो दूसरी शिक्षा में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि रजोगुणी लोग रजोगुणी यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी लोग यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं। इसका अर्थ है कि जो रजोगुणी मनुष्य हैं वे अपने रजोगुणी कर्मों के ही द्वारा यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं। रजोगुणी लोग जिस समय रजोगुणी यज्ञ अथवा रजोगुणी तपस्या करते हैं, तो ऐसे यज्ञों और ऐसी तपस्या के द्वारा भी ये लोग यक्षों तथा राक्षसों का बल बढ़ाते हैं। गीता 17:12 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ दिखावा करने के लिए किया जाता है वो यज्ञ रजोगुणी होता है, तथा गीता 17:18 में श्री कृष्ण कहते हैं जो तपस्या दिखावे के लिए की जाती है वो तपस्या रजोगुणी होती है। तो ऐसे रजोगुणी यज्ञों तथा ऐसी रजोगुणी तपस्या का फल व्यक्ति को ना प्राप्त होकर यक्षों तथा राक्षसों को प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी लोग यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी लोग यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं। और हमने चर्चा की थी कि रजोगुणी लोग अपने कर्मों के द्वारा ही इन रजोगुणी असुरों का बल बढ़ाते हैं। तो महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 252 में वर्णन आता है कि जिस समय दुर्योधन ने जुए के छल से पांडवों को वनवास दे दिया, रजोगुण ने क्या किया, दुर्योधन ने क्या किया, जुए के छल से पांडवों को वनवास दे दिया। और जिस समय गंधर्वों से पराजित होने पर और संकट में पड़ने पर पांडवों ने ही दुर्योधन की रक्षा की। अब देखो दुर्योधन ने कितना अन्याय किया, हाँ, बिना किसी दोष के पांडवों को जो है जुए के छल से वनवास दे दिया, राज्य भी ले लिया, उनका संपत्ति ले ली और वनवास दे दिया है। उन्हीं पांडवों ने दुर्योधन की रक्षा की, जान बचाई। जब जो है दुर्योधन गंधर्वों से पराजित हुआ और गंधर्व उसको आकाश मार्ग से ले जा रहे थे, तो पांडवों ने रक्षा की दुर्योधन की। हाँ,
उस समय दुर्योधन लज्जा के मारे बिना खाए पिए अपने प्राणों को त्यागने का निश्चय करके बैठ गया। लज्जा के कारण। लज्जा किस बात की कि इन पांडवों के साथ मैंने इतना अत्याचार किया, इनकी हत्या करने का प्रयास किया, घर में जो है आग लगाने का प्रयास किया, आग लगा के इनको मार डालें, विष खिलाया है और गंगा जी में बहाया, है ना, और अभी इनको जो है वनवास दे दिया, है ना, और इन्हीं ने मेरी जान की रक्षा की। तो बिना खाए पिए अपने प्राणों को त्यागने का निश्चय करके बैठ गया। उस समय पाताल में रहने वाले भयंकर असुरों ने दुर्योधन को सूचित किया कि यदि दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी तो उनका पक्ष ही नष्ट हो जाएगा। पाताल में रहने वाले जो असुर लोग थे दुर्योधन को कहते हैं अगर तुम नहीं रहोगे तो हमारा पक्ष नष्ट हो जाएगा। उन्होंने दुर्योधन को सूचित किया कि पांडव लोग अपने सात्विक कार्यों के द्वारा देवताओं का बल बढ़ाते हैं और तुम दुर्योधन अपने रजोगुणी कार्यों के द्वारा हमारा बल बढ़ाते हो। रजोगुणी कार्यों के द्वारा यानी दिखावा करने के लिए तपस्या करना, यज्ञ करना, सब करना, तो रजोगुणी कार्यों के द्वारा तुम हमारा बल बढ़ाते हो। अतः दुर्योधन को अपने प्राणों का त्याग नहीं करना चाहिए। पांडव लोग तो देवताओं का बल बढ़ाते हैं अपने कर्मों के द्वारा। तुम रजोगुणी स्वभाव के हो, रजोगुणी कार्यों के द्वारा हमारा बल बढ़ाते हो, तो इसे तुम मत मरो, तुम्हें मरना नहीं चाहिए वो कहते हैं। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति ये सत्य है, प्रेतान भूत गणांश चान्य जनते तामसा जना, अर्थात अन्य तामसी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तामसी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ये बात समझने की है कि जिस प्रकार देवता लोग सत्वगुणी होते हैं, यक्ष और राक्षस लोग रजोगुणी होते हैं, उसी प्रकार भूत प्रेत लोग तमोगुणी होते हैं। भूत प्रेतों का स्वभाव अन्यों को सताना होता है, और यदि कोई व्यक्ति इनका प्रयोग किसी व्यक्ति का विनाश करने के लिए करता है तो ये भूत प्रेत यदि किसी कारणवश उसका विनाश नहीं कर पाते हैं तो ये लोग फिर उसी व्यक्ति का विनाश कर देते हैं जिसने इन्हें विनाशकारी कार्य में लगाया था। ये भूत प्रेत है ना, अगर आपने किसी भूत प्रेत को लगा दिया कि भाई इस व्यक्ति का नाश कर दो, अगर नाश नहीं कर पाए वो, मान लो उसने अपने मंत्र के द्वारा रक्षा कर ली, तो फिर वो आकर के उसी को विनाश कर देगा जिसने उसको भेजा था विनाश करने के लिए। तो भूत प्रेत का जो है इस प्रकार का कार्य होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो लोग तमोगुणी हैं, अंधकार में हैं, प्रेतों की पूजा करते हैं, कभी कभी ऐसे लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 66 में वर्णन आता है कि काशी के राजा सुदक्षिण ने श्री कृष्ण को नष्ट करने के लिए शिव जी की पूजा की। श्री कृष्ण को नष्ट करने के लिए शिव जी की पूजा की। तो हमें समझना चाहिए कि जिस समय कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का विनाश करने के लिए किसी देवता की पूजा करता है तो वह पूजा उस देवता की ना होकर भूत प्रेतों की ही पूजा होती है। उस समय सुदक्षिण की पूजा से शिवजी ने समझ लिया कि ये व्यक्ति श्री कृष्ण का विनाश करने का प्रयास करने के फलस्वरूप अपना ही विनाश कर लेगा। शिवजी की पूजा कर रहा था कृष्ण का विनाश करने के लिए, तो शिवजी समझ गए, क्या समझ गए कि ये जो है श्री कृष्ण का विनाश करने का प्रयास कर रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, ये नष्ट हो जाएगा, यही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शिवजी ने उसे दक्षिण अग्नि के रूप में एक तामसी देवता की आराधना करने का आदेश दिया। तो दक्षिण अग्नि की पूजा करो। शिवजी ने कहा तुम दक्षिण अग्नि की पूजा करो, तामसी देवता। अब जिस समय सुदक्षिण ने उस तमोगुणी देवता का आवाहन किया, उस समय यज्ञ कुंड से अत्यंत भयानक नंग धड़ंग एक अग्नि पुरुष निकला जिसके हाथ में जलता हुआ त्रिशूल था। अब जिस समय वो अग्नि पुरुष द्वारका में आया, उस समय श्री कृष्ण ने अपने चक्र को छोड़ दिया। अब द्वारका को कृष्ण को नष्ट करने के लिए आ रहा था, तो कृष्ण ने अपना चक्र छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में वो अग्नि पुरुष चक्र से पराजित होकर वाराणसी लौट आया और उसने सुदक्षिण और उसके पुरोहितों को जलाकर भस्म कर दिया।
हाँ? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तामसी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब यहाँ पर जो है भगवान बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति जैसा है उसकी श्रद्धा भी वैसी होती है ना। जो व्यक्ति जैसा है उसकी श्रद्धा भी वैसी होती है ना। तो श्लोक संख्या 2 में भगवान ने कहा था कि जो श्रद्धा होती है वो लोगों की स्वभाव के अनुसार श्रद्धा होती है ना। लोगों की स्वभाव के अनुसार होती है, और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही है। अगर जिसकी सतोगुणी श्रद्धा होती है तो वो सतोगुणी है, जिसकी रजोगुणी श्रद्धा होती है वो रजोगुणी है ना। तो श्लोक संख्या 2 में भगवान ने कहा था कि लोगों की श्रद्धा जो है स्वभाव के अनुसार होती है। स्वभाव अगर सतोगुणी है तो श्रद्धा सतोगुणी है, स्वभाव रजोगुणी है तो श्रद्धा रजोगुणी है, स्वभाव तमोगुणी है तो श्रद्धा भी तमोगुणी है। अब स्वभाव का कैसे पता चले? तो श्रद्धा से पता चलता है। उसकी श्रद्धा अगर सतोगुणी है तो उसका स्वभाव सतोगुणी है ना। इस तरह से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जैसे स्वभाव वाले होते हैं वे वैसे ही लोगों की पूजा करते हैं, है ना। तो अब हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों के साथ में कुछ विचार करना है, चर्चा करना है, मंथन करना है, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी। माइक दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे कि हम बोलते हैं कि हम कभी रजोगुण में आ जाते हैं, कभी सत्वगुण में आ जाते हैं, तो ये जो गुण है हमारे ऊपर मतलब कभी कोई सा गुण बढ़ जाता है, कभी कोई सा, तो हम कैसे समझे कि प्रधानता के उसमें यहाँ पे श्रद्धा का विभाग किया जा रहा है या कैसे किया जा रहा है? हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। देखिए, शरीर में 3 गुणों का प्रभाव समय समय पर होता है। तो शरीर का है, शरीर में भगवान के कि ये सर्व द्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते थे। शरीर के सभी द्वारों में जब प्रकाश उत्पन्न होता है तब समझो कि सत्वगुण बढ़ा है। और जिस समय ये काम क्रोध ये सब जो है लोभा प्रवृत्ति आरंभा है, तो लोभ पैदा होता है और काम करने की इच्छा होती है, और कर्मों में बड़ी अशांति होती है और स्पृहा होती है, आसक्ति होती है। तब समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा है। और तमोगुण तो भगवान बताते हैं इस समय आलस्य, निद्रा, प्रमाद जब होते हैं, है ना। तो अब प्रकाशो प्रवृत्ति से प्रमादो मोह ए विचार, उसमें ना तो कर्म करने की प्रवृत्ति है, रजोगुण नहीं होता, और सतोगुण का प्रकाश भी नहीं होता। प्रमाद मोह है ना, तो प्रमाद मोह ही चेता। हाँ, तो समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा है। तो शरीर में तो 3 गुण जो है मतलब आते जाते रहते हैं। जहाँ तक स्वभाव की बात है तो स्वभाव जो है इतनी जल्दी मतलब बदलता नहीं है। तो किसी का सात्विक स्वभाव है, किसी का रजोगुणी स्वभाव है, किसी का तमोगुणी स्वभाव है। अब जो सात्विक स्वभाव का व्यक्ति होता है तो वो जो है जिस समय शरीर में प्रकाश आता है तो वो जो है इसको वो जो है चाहता है कि भाई ये हो रहे हैं। और जब रजोगुण का प्रभाव आता है तो उसको जो है द्वेष होता है उससे, है ना। तमोगुण का जो है जब अंधकार आता है और जो है लापरवाही है और आलस्य, तो उसको जो है द्वेष होता है उससे, है ना। जो रजोगुणी है तो रजोगुण का जब बढ़ता है शरीर में तो वो जो है उसको चाहता है कि भाई इस प्रकार से हो। लेकिन सतोगुण जब आता है तो वो नहीं चाहता, द्वेष करता है। तमोगुण जब आता है तो द्वेष करता है। और तमोगुण स्वभाव का व्यक्ति होता है तो सतोगुण आता है उसके शरीर में तो द्वेष करता है, रजोगुण आता है तो द्वेष करता है, तमोगुण आता है तो आकांक्षा करता है। तो इस प्रकार से स्वभाव जो है
3 गुणों में से जो है किसी न किसी एक गुण में व्यक्ति का स्वभाव होता है ना। तो स्वभाव की बात भगवान कर रहे हैं कि जिसका स्वभाव होता है सतोगुणी, तो वो जो है वही सोचता है कि मुझको जो है मतलब क्या है कि देवताओं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि देवता लोग जो है भगवान की सृष्टि में कार्य करने वाले हैं, और सब देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो इसका मतलब है भगवान की पूजा करना चाहिए। या किसी भी देवता की पूजा करना है तो वो जो है बिना किसी भौतिक कामना के कर्तव्य भावना से पूजा करता है। ठीक है ना। और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सात्विक लोग जो है देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। तो देवताओं की पूजा करते हैं, तो इसमें हमने चर्चा की थी कि देवताओं की पूजा करते हैं तो एक देवता की पूजा नहीं करते हैं, वो सभी देवताओं की पूजा करते हैं, बहुवचन में पूजा करते हैं, है ना। अगर एक देवता की पूजा करते हैं तो फिर इस प्रकार की पूजा करते हैं कि वो उस देवता में उनकी श्रद्धा नहीं होती है कि वो देवता ही सर्वोच्च है। वो किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो वो भी बिना किसी कामना के, बिना किसी भौतिक कामना के वो पूजा करते हैं, कर्तव्य भावना से कि पूजा करना चाहिए, है ना। तो ये जो कर्तव्य भावना से पूजा करना चाहिए किसी देवता की करते हैं, तो इसमें हमने क्या उदाहरण दिया? किसका उदाहरण दिया? कौन बताएगा? सात्विक लोग जो है अगर किसी देवता की पूजा करते हैं तो पूजा करना चाहिए, इसलिए पूजा कर रहे हैं, कोई भौतिक कामना नहीं होती उनकी। इसका हमने, हाँ जी, जैसे अलग अलग प्राणी हैं, हमारा स्वभाव अलग है, सबका सोचने का तरीका अभी मैं प्रश्न कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, उसका पूरा आंसर बता रहा हूँ। आप ऐसे नहीं कर सकते प्रश्न। अभी मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। मैं प्रश्न कर रहा हूँ कुछ, मैं क्या प्रश्न कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। अलग अलग भगवानों की पूजा करनी चाहिए, एक ही भगवान की। आप सुनते कुछ नहीं है, आप ऐसे प्रश्न मत करिए। आपने कुछ सुना है तब तो आप प्रश्न करो। आप ऐसे प्रश्न कर रहे हो तो वो जो है तरीका नहीं है। आपने कुछ भी नहीं सुना, हमने क्या बोला। आप कभी ऐसे प्रश्न मत करिए। वो बाद में बताइए, आप अभी तो प्रभु जी पर। आपने सुना नहीं। आपने अगर सुना है तो उसका मंथन करो, तब प्रश्न आएगा कि भाई प्रभु जी आपने ऐसा बोला, इसमें ऐसे कैसे समझे। जब सुने आप, जो सुनने वाला होता है वो प्रश्न कर सकता है। मैं कुछ बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं पूछ रहा हूँ, मैंने क्या प्रश्न किया। ऐसे मत माइक दीजिए किसी को। हाँ जी, मेरा प्रश्न क्या था? सात्विक लोग, हमने उदाहरण दिया था। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हमने बताया ऐसे लोगों को उदाहरण दिया जो कि सात्विक होते हैं, किसी देवता की पूजा करते हैं तो उनके अंदर भौतिक कामना नहीं होती है और पूजा करना चाहिए, इसलिए पूजा कर रहे हैं। तो क्या उदाहरण दिया? हाँ बताओ। प्रभु जी में था नहीं। आप नहीं थे? हाँ, इनको दो, इनको माइक दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने उदाहरण दिया था कि ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं तो वो करने की भावना से, कर्तव्य भावना से करते हैं और करते थे, श्रद्धा नहीं है। हाँ, जो ब्रजवासी लोग थे इंद्र की पूजा करते थे तो किसी भौतिक कामना के लिए नहीं करते थे। वो कैसे करते थे कि चली आ रही पूजा, कितने सालों से चली आ रही है, इसलिए पूजा कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है सात्विक पूजा है ना। जब भगवान ने पूछा, कृष्ण ने पूछा कि आप किस लिए पूजा करते हैं इंद्र की, तो बोले इंद्र जो है वर्षा के देवता हैं, वो वर्षा करते हैं, है ना, और जो है उससे हमारा जो ये अन्न उत्पन्न होता है। तो इस तरह से उन्होंने मतलब उत्तर दिया। तो किसी प्रकार की भौतिक कामना से उन्होंने पूजा नहीं की, है ना। तो एक तो ब्रजवासियों के द्वारा इंद्र की पूजा, ये सात्विक पूजा का उदाहरण है। दूसरा क्या है? दूसरा एक और उदाहरण में बताया हमने है शिव पार्वती की पूजा। हाँ, अंबिका वन में गए थे, जब ब्रजवासी अंबिका वन में गए थे, है ना, तो शिव पार्वती की भी पूजा की,
तो शिव पार्वती जी की पूजा की तो उसमें भी कोई भौतिक कामना नहीं ना। नहीं तो शिव की पूजा करने वाले असुर लोग होते हैं, तो शिव की पूजा असुर लोग करते हैं तो फिर वो जो है वो विनाशकारी शक्तियाँ मांगते हैं, है ना। तो वो सात्विक पूजा नहीं है। जैसे बृकासुर शिव जी की पूजा कर रहा था, तो किसी पूजा कर रहा था कि जिसके सिर में हाथ रखूँ वो मर जाए, है ना। तो सात्विक लोग जो है अगर शिव जी की भी पूजा करते हैं तो किस भाव से पूजा करते हैं कि मेरा कर्तव्य है इसलिए पूजा किया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो शिव जी की पूजा भी करते हैं। तो शिव जी की पूजा हम लोग इसलिए नहीं करते कि अगर हम शिव जी की पूजा करेंगे और कुछ भौतिक कामना होगी तो बंधन आ जाएगा, है ना। तो स्वभाव से जो है जो रजोगुणी होते हैं तो वो शिव जी पूजा करेंगे, है ना, या तमोगुणी लोग करेंगे शिव जी पूजा करेंगे, विनाशकारी शक्तियाँ मांगेंगे, है ना। रजोगुणी लोग पूजा करेंगे इंद्रिय तृप्ति के वरदान मांगेंगे, है ना। तो हम सबको जो है क्या बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, ये भगवान की पूजा का जो है एक तरीका है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम भगवान की पूजा करते हैं, तो उसमें कोई भौतिक कामना होती है मान लो, या आपके अंदर किसी का विनाश करने की इच्छा होती है, तो वो सब नहीं होगा, वो नहीं होगा, आपको शुद्ध करेगा। हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप करते हैं, आपके अंदर कुछ गलत इच्छाएं भी होती हैं तो वो गलत इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, बल्कि आपकी इच्छाएं शुद्ध होंगी, आपकी गलत इच्छाएं जो है शुद्ध होंगी। तो ये सात्विक, क्योंकि भगवान सात्विक है ना। जैसे ध्रुव महाराज थे, तो ध्रुव महाराज क्या चाहते थे कि उनको अपने पिता से बड़ा जो है पद मिले, अपने पिता से, अपने पिता के पिता से बड़ा पद मिले, उनसे बड़ा पद मिले। तो भगवान विष्णु की उन्होंने क्या वो पूजा की, भगवान विष्णु की पूजा की। लेकिन उस पूजा से क्या हुआ, उनकी चेतना शुद्ध हो गई, उनकी चेतना शुद्ध हो गई। अब उनके अंदर ये कामना नहीं रही कि मुझको जो है बड़ा पद चाहिए। क्या कामना रही उनकी, क्या कामना रही कि मुझे भक्तों की संगति प्राप्त हो और आपके गुणों का श्रवण करूं, हाँ, आपके गुणों को श्रवण करूं। तो उनके अंदर जो है ये इच्छा है ना। तो इसलिए कोई व्यक्ति जो है अपने स्वभाव के अनुसार किसी पूजा करता है तो वो फिर उसको तो बंधना पड़ता है ना, उस गुण में बंधना पड़ता है ना। लेकिन हम लोग जो है जब प्रचार करते हैं तो तमोगुणी स्वभाव के लोग होते हैं, अगर उनके अंदर कुछ ऐसी इच्छा है, तमोगुणी इच्छाएं होती हैं, हम क्या कहते हैं, भाई हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से उनकी चेतना शुद्ध होती है, उनकी इच्छाएं जो है शुद्ध होती हैं। जैसे ध्रुव महाराज हैं, तो उन्होंने फिर जब भगवान का दर्शन हुआ तो उन्होंने क्या कहा है कि मैं जो है कांच के टुकड़े पाने के लिए पूजा कर रहा था और उसको क्या मिल गया, हीरा मिल गया। तो कांच के टुकड़े क्या, उनको बहुत बड़ा राज्य चाहिए, बहुत बड़ा पद चाहिए, तो कांच के टुकड़े, तो इसके लिए पूजा कर रहे थे भगवान की, और भगवान के दर्शन हो गए। तो अब वो क्या कहते हैं कि मैं कृतार्थ हूँ, मुझे आपसे और कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं कृतार्थ हो गया। तो भगवान की पूजा में इतना बड़ा जो है गुण है कि किसी व्यक्ति की अशुद्ध कामनाएं भी होती हैं और वो भगवान की पूजा करता है तो उसकी कामनाएं शुद्ध हो जाती हैं, है ना। तो ये जो है सात्विक पूजा का जो है, सात्विक लोग, सात्विक स्वभाव के लोग होते हैं, उनकी पूजा का उदाहरण है ना। अब रजोगुणी, जो रजोगुणी लोग होते हैं, रजोगुणी लोगों की पूजा करते हैं, रजोगुणी देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुणी देवताओं की पूजा करते हैं, कौन से हैं वो, इस श्लोक में क्या बताया गया है, यक्ष और राक्षस, यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, है ना। तो फिर हमने ये भी चर्चा की कि जो सात्विक लोग होते हैं वो सभी देवताओं के प्रति पूजा की भावना रखते हैं, किसी एक देवता की पूजा की भावना नहीं रखते। और सभी देवताओं की पूजा होती है, सब देवताओं के जो मूल हैं, कौन है, विष्णु।
तो विष्णु जी की पूजा करते हैं तो सब देवताओं की पूजा होती है। अच्छा, आप सब देवताओं की तो पूजा होती है विष्णु की पूजा करने से, लेकिन यक्षों और राक्षसों की पूजा नहीं होती। इसका क्या कारण है? विरोधी है। हाँ, वे भगवान विष्णु के विरोधी हैं। यक्ष और राक्षस भगवान विष्णु के विरोधी हैं, तो इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करने से यक्षों राक्षसों की पूजा नहीं होती। इसका उदाहरण क्या दिया? एक उदाहरण दिया ना, जैसे वृक्ष की जड़ में अगर आप सिंचन करते हैं तो वृक्ष की जितनी शाखाएं हैं वो उनका सिंचन हो जाता है, लेकिन उन शाखाओं का सिंचन नहीं होता जो कट गई, जो पेड़ से कट गई उनका सिंचन नहीं होता। तो जो यक्ष राक्षस हैं ये भगवान विष्णु से कटे रहते हैं, कटे रहते हैं। ये आज का श्लोक है, आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, प्रभु मूरत की देखी तैसी। आप तो है अपना ज्ञान दे रहे हैं। नहीं मैं नहीं दे रहा। ठीक है, आज के श्लोक का जो विषय है, आज के श्लोक का जो विषय है उसको आप नहीं समझ रहे। भाई साहब, ये गीता क्लास चल रहा है और गीता क्लास में एक श्लोक पर चर्चा हो रही है, एक श्लोक पर। गीता के एक श्लोक पर चर्चा हो रही है, गीता के एक श्लोक पर चर्चा हो रही है। भौतिक बात क्या? पैसा, सबको पैसा चाहिए, आपको भी पैसा चाहिए, हमको भी पैसा चाहिए। यहाँ आपको प्रवचन देने का अभी अधिकार नहीं मिला है, हर व्यक्ति को प्रवचन देने का अधिकार नहीं मिला। यहाँ पर एक संस्था है जहाँ पर की शिक्षा दी जाती है। कोई आज इस वक्त की बात कर रहे हैं, भौतिक बात हो रही है। आगे से गार्ड को जो है बोल दिया जाएगा, आपको बाहर कर देगा। यहाँ जो है ये तरीका नहीं होता, यहाँ ये तरीका नहीं होता। यहाँ पर जो है प्रवचन देने का अधिकार किसी को नहीं है, चिल्लाने का अधिकार किसी को नहीं है। ये संस्था है स्कूल में, जैसे स्कूल में है कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति को जो है शिक्षक का अधिकार नहीं दिया जाता कि पढ़ाए, आपको पढ़ाने का अधिकार नहीं दिया जाता है। आप अगर पढ़ाना है तो अपना अलग से संस्था खोलिए भाई साहब।